हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल नमक हराम की 24वीं किस्त और 25वीं किस्त के टीज़र के बारे में। सबसे पहले शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। नहीं, शुरुआत नहीं करते। सबसे पहले स्टोरी वाइज चलते हैं। दो स्टोरीज दिखाई गई। सबसे पहले मुरीद की स्टोरी। सो रहा था, सामने अस्मा बेगम का दुपट्टा पड़ा हुआ था। आंखें खुली तो अस्मा बेगम के दुपट्टे पर नज़र गई। अस्मा बेगम जब आई तो मुरीद ने आंखें बंद कर ली। फिर वही बात है, अस्मा बेगम ने उठाने की कोशिश की और मुरीद ने सोने का नाटक किया। फिर अस्मा बेगम जब जाने लगी तो मुरीद ने हाथ पकड़ लिया। आय हाय हाय, क्या सीन है। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ। दूसरा सीन ये आया कि हमारा मुरीद बाहर जा रहा था, उसको टेंशन में थी अस्मा बेगम देखकर। तो अस्मा बेगम ने कहा कि चलो गन मुझे दे दो। तो मुरीद ने कहा वो तो अपनी हिफाजत के लिए ली है। तो अस्मा बेगम ने कहा कि ऐसी जगह जाना ही क्यों जहाँ पर हिफाजत की ज़रूरत पड़े। बात वही है, दोनों में तीखी सी नोक झोंक हो गई। तीखी नहीं, मीठी नोक झोंक हो गई और अस्मा बेगम थोड़ी नाराज़ हो गई। मुरीद उनको बनाने के लिए पीछे गया और काफ़ी अच्छी बातें की है, काफ़ी अच्छे डायलॉग्स डिलीवर किए एक दूसरे को। वाह, क्या डायलॉग था कि कैदी भी वो जो आज़ाद नहीं होना चाहता। और बस अस्मा बेगम का दिल पिघल गया। उन्होंने दरवाज़ा खोला लेकिन मुरीद नीचे गिर गया। फिर अस्मा बेगम ने हाथ दिया हंसते हुए और मुरीद खड़ा हो गया। बात वही है कि फिर अस्मा बेगम ने कहा ठीक है जा, और मुरीद वहाँ से चला गया, या यूँ कहे कि धक्के मार के अस्मा बेगम ने उसको वहाँ से निकाला। काफ़ी अच्छे सीन थे। फिर अब हमारी दूसरी मेन स्टोरी की बात करते हैं। अमीन कुरैशी साहब की मतलब कि खटिया खड़ी हो गई है। आपा उनके ख़िलाफ़ हो गई है। आपा ने मतलब कि उनको पहले तो बुलाया, कहा कि तुम बिज़नेस या पुलिस का कोई भी मसला होगा मेरे सिवा हल नहीं करोगे। फिर क्या, आपा ने अपने अरसल को बुलाया और वहाँ से चली गई। अमीन कुरैशी भी वहाँ से चले गए मलाइका के घर की तरफ और मलाइका को बंदूक दिखाते हुए कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो मलाइका ने कहा कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि मुस्तफ़ा ज़िंदा है। मलाइका के तो होश ही उड़ गए। और वही बात है कि तुमने उसके साथ मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। मलाइका कह रही है कि अगर मैंने बेवकूफ़ बनाया है तो मुझे एक मौका तो दे। अगर मैं गलत साबित हुई तो इसी बंदूक से मेरा मतलब कि जनाजा पढ़वा दीजिएगा आप। लेकिन वही बात है कि मलाइका तो मलाइका है। मुरीद का फ़ोन आ गया उठने में। मुरीद का फ़ोन क्यों आया, तो मुरीद का फ़ोन इसलिए आया, उसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने जैसे कि बात कही कि आप पार्सल को लेकर चली गई। अब वो कहाँ गई, वो गई थी सीधा पुलिस स्टेशन। उसने मतलब कि हमारे बेचारे मुस्तफ़ा से बात की, कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे तुम्हारी स्टोरी नहीं सुननी, ये नहीं सुनना। तो मुस्तफ़ा ने कहा जब मेरी स्टोरी नहीं सुननी तो फिर मैं क्या चाहता हूँ, इससे तुम्हें क्या गर्ज। तो फिर उन्होंने कहा कि बताओ सीधे। तो मुस्तफ़ा ने कहा कि कैदी रिहाई चाहता है और एक ज़ख्मी मरहम। और वही बात है कि आपा ने उसको मरहम की भी इजाज़त दे दी और कैद से रिहा भी कर दिया। बेचारा हमारा मुस्तफ़ा चला है अपना इंतकाम लेने के लिए मलाइका के पास, और मलाइका को मारने के लिए उसे जो है निकाला गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुस्तफ़ा मलाइका को कभी भी मार सकता है या चोट पहुंचा सकता है। अगर उसे पहुंचानी होती तो वो बहुत पहले पहुंचा चुका होता। आपा की दो चार बातें उसके ईमान को नहीं दबदबा सकती। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि बंधी मुट्ठी लाख की, क्या पता मुस्तफ़ा जो है जाके ख़त्म ही कर दे मलाइका को। इसीलिए फ़ोन जब किया पुलिस वालों ने हमारे मुरीद को कि मुस्तफ़ा को आज़ाद कर दिया है आपा की तरफ से, तो मुरीद समझ गया। वो मुस्तफ़ा के घर गया लेकिन मुस्तफ़ा उसको मिला नहीं। तो उसने फ़ोन कर दिया मलाइका को और फिर मलाइका से कहा कि आप यहाँ से रूपोश हो जाए, चली जाए, आपके पीछे मुस्तफ़ा पड़ा है, वो आपको मार देगा। लेकिन मलाइका ने कहा कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें याद ज़रूर करूँगी। बात यहीं पर ख़त्म हो गई और फिर सीन चेंज हो गया। फिर सीन चेंज हुआ और आपा हमारे छोटे भाई के पास आई। उसने कहा कि ये क्या किया तुमने। तो छोटे भाई ने कहा कि ये आपने क्या किया, आप क्या कर रही है, मुझे मरवाना चाहती है, मुझ पर जिसने कातिलाना हमला किया। तो आपा ने कहा मुस्तफ़ा। तो भाई बेचारा चौकन्ना हो गया। हमारे अमीन कुरैशी साहब खड़े हो गए एक तरफ जाके। तो आपा ने कहा कि देखो अभी भी वक्त है, सब कुछ सुधर सकता है, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर हो जाए इससे पहले समझ जाओ और फ़ोन लगाओ हमारी मलाइका को। वो कहा है मुझे नहीं पता, ऐसा हमारे बेचारे अमीन कुरैशी साहब ने कहा। लेकिन आपा ने कहा उसे फ़ोन लगाओ, वो कहा है उसको ढूंढना ज़रूरी है। और वही बात है कि अमीन कुरैशी ने जब फ़ोन किया तो मलाइका नीचे ही थी उनकी बेगम साहिबा के सामने और कहा कि आज तो सारे पट्टे खोल के जाऊंगी। और मलाइका ने बेगम साहिबा को फ़ोन दे दिया और कहा कि ये लीजिए, उठा लीजिए फ़ोन। और बेगम साहिबा ने अपने शौहर साहब को नीचे बुला लिया। और वही बात है कि अमीन साहब ने कहा धक्के मार के निकालो इस औरत को। लेकिन वो औरत कह रही है कि आज तो सब कुछ कच्चा चिट्ठा खोल के ही जाऊँगी मैं।
फिर वही बात है कि पहले फ़ोटोज़ दी, फिर रिकॉर्डिंग भी सुना दी और प्यार मोहब्बत के कसीदे भी पढ़वा दिए। उसके बाद बेचारी आपा को चक्कर आने लगे और हमारी बेगम साहिबा को भी थोड़ा बहुत चक्कर आया, तो बेगम साहिबा को उनकी बेटी साहिबा ने नीचे बिठा दिया कुर्सी पे। लेकिन फिर जाते हुए हमारी मलाइका ने एक और डायलॉग मारा कि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने किरदार पे दाग नहीं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अमीन कुरैशी साहब समझ गए कि इसको छोड़ के उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। इसको इसकी बेगुनाही साबित करने के लिए छोड़ा था, लेकिन इसने तो अमीन साहब के सारे गुनाह उनकी बेगम साहिबा के सामने रख दिए। और वही बात है कि जब जा रही थी तो अरसल ने भी मतलब कि चुगली कर दी कि ये भी बताती जाए कि मुरीद आपके साथ मिला हुआ है। तो हमारी बेगम साहिबा ने एक और डायलॉग मारा कि तुम्हारे खून में ही है कि नमक हलालों पर जो है तुम लोग शक करते रहते हो। और ये स्टोरी तो पहले से ही मतलब कि अमीन कुरैशी साहब को बता दी गई है। बात यहीं पर ख़त्म हो गई, वो वहाँ से चली गई और हमारी अम्मी जान ने भी कहा कि यार ये क्या हो गया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। और जाते जाते अमीन कुरैशी से ये डायलॉगबाजी कर दी गई कि मुझे लगा था कि मेरी तरबियत में कहाँ चूक रह गई, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो असल में मेरी तरबियत में चूक नहीं थी, मेरे शौहर के पुराने कच्चे चिट्ठे उनके सामने आ गए। अब बात कर लेते हैं 25वीं किस्त की टीज़र की। तो बात वही है कि मुस्तफ़ा भाई वो किसी सड़क के किनारे पर है और अप्रॉक्सीमेटली ये अमीन कुरैशी ने ही आदमी भेजे होंगे जो कि उनको किडनैप कर रहे हैं। मुरीद ने ढूंढ रहा है और मतलब कि पुलिस भी किसी को ढूंढ रही है, पता नहीं किसको ढूंढ रही है। आई थिंक वो मलाइका को ढूंढ रही है, अमीन कुरैशी ने ही लगाया होगा उसके पीछे या फिर आपा ने। उसके अलावा जो है मतलब कि मुरीद और अस्मा की स्टोरी की भी बात करेंगे, लेकिन वो दिखाई नहीं, पता नहीं क्यों नहीं दिखाई। एक झलक दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उनके बीच भी कुछ मतलब कि अच्छा होने वाला है ये तो हमें पता चल ही गया है इस एपिसोड में। इसके अलावा जो हमारी प्यारी सी अस्मा बेगम है उनको भी उनकी माँ ने कह दिया कि तुम्हें जो मतलब कि सज़ा मिली है वो तुम्हारे बाप के करतूतों की थी, तुम्हारा कोई फ़ॉल्ट नहीं था। अस्मा भी ये जानकर हैरान हो गए, पता नहीं क्यों हैरान हो गए, मतलब कि उसे तो सब कुछ पता ही है, मुरीद ने उससे हर एक बात बताई हुई, फिर भी हैरान हो गए। और यही बात है कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। अमीन कुरैशी, अस्मा बेगम और मुरीद और मुस्तफ़ा और मलाइका और अरसल ये सब भी मतलब कि अब गोल गोल घूम रहे हैं। अब एंड आने वाला है ड्रामे का और एंड आ रहा है, तो मुरीद ने भी हमारे अरसल को एक मतलब कि टिप दे दी, क्योंकि अरसल अभी भी मतलब कि इतना सब कुछ हो गया, मामू जान की इतनी सारे पर्दे आश्कार हो गए, इतना सब कुछ हो गया और वो अभी भी मुरीद तुम बुरे हो, मुरीद तुम बुरे हो। तो मुरीद ने कहा कि एक काम कीजिए, फीडर पिया कीजिए, जल्दी बड़े हो जाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये मतलब कि रिव्यू ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।